अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी, देसी घी से बनाएंगे वो ढोढा जो हम बहुत शौक से खाते हैं और स्पेशली मंगवाते हैं खुशाब से। बिल्कुल उसी तरह से, उसी जायके का, उस तरह से तो नहीं, उनकी ज़रा और कॉम्पोजिशंस होती हैं, हमारी और तरह की होंगी, लेकिन बनेगा बिल्कुल वैसा। 2 लीटर दूध, आधी प्याली चीनी, ये है लेमन जूस जिसे हमने दूध को फाड़ना है। 3 खाने के चम्मच घी है, मैंने देसी घी लिया है। ये इलायची पाउडर थोड़ा सा गार्निश के लिए है, बादाम और पिस्ता। सबसे पहले हमने घी लेना है और उस ट्रे बस को ग्रीस ग्रीस करना है, करना तुम्हें है दबाना नहीं जिसमें है, हमने चिपका ढोढा चिपका कर लो जमाना है। चारों ढोढा तरफ से कितना नीचे बनता नीचे है, हमारे दूध में कितना पनीर निकलता है, ये दूध को जब हम फाड़ेंगे तो ही पता चलेगा कि दूध के अंदर क्या, क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ दूध बन मिलता है। दूध जो भी हमारे यहाँ तो दूध ऐसा ही मिलता है भाई, फुल फैट है। उसके बावजूद दूध हमने उबाल लिया, यानी कि सबसे पहले दूध उबालना है। दूध उबल जाए तो चूल्हे को बिल्कुल थोड़ी सी आंच कर दें, यानी कि दम वाली आंच करें और इसमें चम्मच चलाएं ताकि इसके एकदम से जो एक अंदर गर्माइश होती है, उबाल होता है, वो मध्यम हो जाए। और फिर हम उस पर इसको फाड़ने का अमल शुरू करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने डालना, 1 चम्मच हम डालेंगे। लेमन ताज़ा हो, आप फ्रेश जूस निकाल के इसमें डालें। हमें 4 खाने के चम्मच चाहिए होंगे लेमन जूस। आप उस हिसाब से देख लें कि आपको कितने लेमन चाहिए होंगे। कई दफ़ा क्या होता है, कोई मौसम होता है लेमन का, कभी नहीं होता, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कम या ज़्यादा। लेमन डालें और उसका जो एक अंदर फोक होता है या उसका जो भी बीज होते हैं, उन सबको अवॉइड कीजिएगा। हमें सिर्फ एक जूस चाहिए है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने लेमन के ये जो जूस के चम्मच हैं ये डालने हैं, एक साथ नहीं डालने हैं, क्योंकि हो सकता है आपका 3 चम्मच में दूध जो है वो ऐसा हो जाए, पनीर निकल आए उसमें से। और एक और बात ये कि हम ये जब बाजू का दूध खुद ब खुद फट जाता है ना, हम उससे भी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। खुद से दूध फाड़ने में और दूध के ख़राब हो जाने पर जो दूध फटता है उसमें बहुत फ़र्क है। दूध जो है वो अपनी रंगत, अपनी अपनी रंगत तो नहीं बदल रहा, अपना जो है ना चाल चलन बदल रहा है, यानी कि वो फटने की तरफ आ चुका है। ये देखें, जब ये फटने का, ये आप सभी को पता है, एक ग्रीन ग्रीन सा पानी अलग हो जाता है। अब ये देखिए, एक और ये फाइनल एक चौथा चम्मच है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद मुझे यकीन है कि अब ये बिल्कुल जो जितना हमें चाहिए है उस तरह का ये हो जाएगा। बस इसको रहने देंगे थोड़ी देर के लिए और ये दूध दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, यानी कि पनीर का पनीर और पानी का पानी। बिल्कुल ये हमें ऐसा ही चाहिए है। मगर आप जानते हैं शहरों में दूध जो होते हैं वो ज़रा डिफरेंट नौइयत के होते हैं। पानी ज़्यादा, उसमें जो ग़िज़ाइयत या पनीर है वो कम होगा। कुछ जगह ऐसी हैं खुशकिस्मत जहाँ पे कि बहुत अच्छे दूध मिलते हैं, उनके लिए सैल्यूट है। अब हमने आधा पानी इसमें से निकालना है जब तक कि ये पूरा भर नहीं जाता। ये तकरीबन मेरे पास जो 2.5 कप इसमें आएंगे। 2.5 कप पानी देखिए हमने निकाल दिया है और बाकी पानी इस पनीर के साथ हम चूल्हे पर ही ड्राई कर लेंगे। बहुत आसान है पकाना, बहुत आसान, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम भी क्या है, इसको आप हिलाते रहें, गप्पे मारते रहें और इन्जॉय करते रहें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये जो पानी ड्राई हो गया, यानी कि इतना खुश्क हो गया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें, जो कि है आधी चाय की चम्मच। आप फॉलो ये कीजिएगा कि मैंने क्वांटिटी कितनी रखी है, उस क्वांटिटी के साथ आप जब बनाएंगे तो आपको बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। आधी चम्मच इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मेवाजात, यानी कि जो हमने बादाम और पिस्ता निकाल के रखे थे, कुछ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। हम इसको इसी तरह से अभी भी हम इसको पका रहे हैं, यानी कि अभी थोड़ा बहुत पानी इसमें बाकी है
उस पानी को मुकम्मल हमने ड्राई करना है। और अब हमने डाल दी है चीनी, जो कि है आधी प्याली, यानी कि आप प्याली समझ लें, या वो कप जिससे आप मेजर करते हैं ना, वो आधा कप ले लें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए है इसमें मीठा, तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है। जब चीनी का दाना घुल जाए लेकिन पानी मुकम्मल खुश्क ना हुआ हो, तो आप आधा कप दूध डाल दें, यानी कि वही मेजरमेंट वाला कप लें। और ये ड्राई मिल्क मैंने निडो लिया है, टी वाइटनर नहीं डालना। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपने दूध डाला, नीडो डाला, यानी कि ड्राई मिल्क डाला, तो इसका टेक्सचर, इसका जो एक फ्लेवर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये अब इसको जो हलवे को, यानी कि दाने तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक क्रीमी टेक्सचर है वो पैदा करेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, और आप देखेंगे कि बहुत थोड़ी चीज़ों से मिलकर जो बना है हलवा, वो कितना मज़ेदार है। वो 3 चम्मच जिसमें से हमने ग्रीस भी किया था, और जो बाकी बच गया है घी, वो हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल आखिर में। और घी को हमने इतना, आप इसके अंदर चलाना है चम्मच, इतना भूनना है इसको कि घी और ये सब हलवा एक सा हो जाए। इसके अंदर आप देखें कितना कम घी डला है, और दूध है, मेनली दूध है। उसके बाद अगर कुछ है तो चीनी, आप चीनी को कम भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, आप चीनी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आधी कप ही डालूँगी, क्योंकि ये बेहतरीन मेजरमेंट है। हलवा तैयार है हमारा, आएँ चलें इसे डिश आउट करते हैं। और उसके बाद जनाब हम इसको, ये पूरे ट्रे में नहीं आया है, आप चाहें तो इसे छोटी ट्रे रखें, मगर मैं इसको ऐसे जमाऊंगी कि ये सिमटा हुआ ही लगेगा, इसे बहुत मतलब नीचे फैलेगा नहीं, और एक मुनासिब इसकी मोटाई होनी चाहिए। बेहतरीन हलवा है, आप इसे टुकड़ियों की शक्ल में भी रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। आमतौर पे जब आता है हलवा डब्बे में पैक आता है, या गत्ते के डब्बे में, या जो भी इनका एक जस्ट का डब्बा होता है उसमें आता है, तो ये हलवे की सूरत में आता है। टुकड़ियों की सूरत में तो सिर्फ निशानी सी बनी होती है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत हार्ड वाला हलवा नहीं होता, टुकड़ियाँ नहीं बनी होती, नहीं होता ना जिस तरह बर्फ़ी होती है, ऐसा नहीं होता। बकिया बादाम और पिस्ता इस पे गार्निश करके, इस चमचे से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, तो ये हलवे के अंदर एक किस्म का, यानी कि चला जाएगा, और जब हम इसकी टुकड़ियाँ करेंगे तो ये उखड़ेगा नहीं। तकरीबन मैंने 2 घंटे के बाद इसको देखा, ठंडा हो चुका था। और फिर मैंने इसको निशानी, मैंने आपको बताया ना कि हम निशान तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हलवा उस तरह का नहीं होता जैसे कि बर्फ़ी होती है। ये बस हम इसको इसी तरह से अपने पास रखेंगे, सर्व करेंगे, और मैं आपको डिश आउट करके भी बताती हूँ कि कैसे हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़ेदार, टेस्टी, और आपको लगेगा कि आप वाकई खुशाब का ढूढ़ा खा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये ढूढ़ा तैयार होगा, मोटे दाने वाला बेहतरीन ढूढ़ा। आप इंजॉय करें, बनाएं, इतना आसान है, और फिर घर भर को खिलाएं, दस्तरखान सजाएं, दोस्तों को खिलाएं, और तारीफ़ें समेटें। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मीठे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब राखा।